हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि गूगल बोट जो क्रॉलर है वो एक्चुअली यूएस बेस्ड होता है। यानी कि वो यूएसए क्रॉलर होता है, यूएसए आईपी से आता है। तो यानी कि जैसे यूज़र हैं हम और इंडिया में बैठे हैं, तो हम जैसे ही किसी साइट को हिट करते हैं तो उसकी आईपी जाती है इंडियन आईपी। ऐसे ही गूगल क्रॉलर की, गूगल बोट की जो आईपी है वो यूएस की होती है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं इंडिया में बिज़नेस कर रहा हूँ, बाहर की कंट्रीज़ को ब्लॉक कर देते हैं और इंडिया को सिर्फ मतलब ऑन रखते हैं। तो इससे क्या होता है, गूगल बोर्ड जो है क्रॉल नहीं कर पाता है और आपकी साइट की इंडेक्सिंग क्रॉलिंग रुक जाती है। सपोज आप ऑस्ट्रेलियन साइट है तो आपने बाकी कंट्रीज़ बंद कर दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ऑन है, तो वो यूएस बोर्ड बंद हो जाएगा। कभी कभी गूगल लोकल आईपीज़ भी यूज़ करता है। अगर थोड़ा नीचे जाएंगे, मैं ये डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हाउ डज गूगल बोट क्रॉल। तो कभी कभी वो लोकली भी करता है। सपोज़ आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन आईपी से, या फ्रांस में है तो फ्रांस आईपी गूगल बोट की जाएगी और वो चेक कर सकता है। तो लोकलाइजेशन भी होता है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी कभी करता है, कभी नहीं करता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपने कंटेंट लोकेशन बेस्ड पे अगर शो करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं गूगल को सारी लोकेशन के लिए मिल जाए। सपोज़ इंडिया में आप कंटेंट चेंज कर रहे हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, और आप फ्रांस में फ्रांस के अकॉर्डिंग चेंज कर दे रहे हैं, और दूसरी कंट्री में दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग रेट और फ़ोन नंबर चेंज कर देते हैं, प्राइसिंग चेंज कर देते हैं लोकेशन बेस्ड, तो वो गूगल बोट को वो चीज़ें उस तरीके से नहीं मिलेंगी जिस तरीके से आपने कंट्री बेस्ड डाला है। वो यूएस से आएगा, यूएस वाला मोस्टली वो वही मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द क्रॉलर सेंड्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट विदाउट सेटिंग एक्सेप्ट लैंग्वेज इन रिक्वेस्ट हेडर। तो हेडर में जो रिक्वेस्ट हेडर होता है, जब F12 करोगे आप हेडर देखोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे कि लैंग्वेज क्या सेट है, कंट्री वगैरह, वो सारा ब्राउज़र उसमें डालता है। ब्राउज़र से जो बोट है वो ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप हर कंट्री पे अपना कंटेंट चेंज कर रहे हैं लेकिन यूआरएल सेम है, तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, उस कंट्री का अलग यूआरएल रखना है। तो इसीलिए इंटरनेशनल साइट्स बनानी पड़ेंगी आपको। लैंग्वेज बेस्ड साइट बना सकते हैं, कंट्री बेस्ड साइट मतलब साइट्स बना सकते हैं। इसीलिए डॉट इन, डॉट यू के, डॉट ए यू, इस तरह से साइट्स रखते हैं। या फिर फोल्डर, सब फोल्डर बना सकते हैं। स्लैश ए यू, लैंग्वेज पे बनाना है तो लैंग्वेज पे बना सकते हैं। ई एन स्लैश ई एन, राइट। और सपोज ये मेरी साइट है तो मैं यहाँ पे स्लैश ई एन, और जो भी मेरा पेज है वो आ जाएगा। और इंग्लिश साइट नहीं है तो अगर आपकी फ्रांस है तो एफ आर हो गया, ई एस हो गया। तो जो भी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग कंट्री रखना चाहते हैं तो कंट्री रख सकते हैं, यू एन, यू एस, आई एन, यू के, जो भी रखना चाहें। तो ये हो गए सब फोल्डर। सब डोमेन बनाना चाहें वो रिकमेंडेड है नहीं, तो सब डोमेन बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। और अगर आप डॉट यू के, डॉट डॉट को डॉट इन, डॉट को डॉट यू के, डॉट ए यू, डॉट एफ आर, डॉट ई एस, इस तरह से रखना चाहते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो वो आप रख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि गूगल बोर्ड क्रॉल कहाँ से करता है। टेक्निकल एसईओ को ये चीज़ पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस मैच हो जाएंगी, राइट। ए बी टेस्ट भी आप रन करते हैं तब भी लगा देते हैं, लेकिन गूगल बोर्ड फिर इश्यूज़ होते हैं, कंटेंट चेंज होता है, कभी कुछ होता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा। मेक श्योर यू हैव ऑल द information about how Google bot crawls locally or without locally. Okay, thank you so much for watching this video. Have a nice day.